औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपको मैंने पहले बताया थे, आज मैसेज भी किया था कि आप लोगों ने 5 जो शॉर्ट आंसर्स हैं पहले वाले वो याद करके रखने हैं। तो कल मुझे उन सब के आपने आंसर्स व्हाट्सएप करने हैं। जैसे ही मैं आपका लेक्चर ख़त्म होगा उसके बाद आपके सारे आंसर्स आने चाहिए, ताकि मैं देखूँ आप लोगों ने कितना याद किया या नहीं किया। सब बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप करना है। अटेंडेंस के बाद आपका ये लेक्चर अपलोड करेगा। सिर्फ आज हमने गौसी ज़िला पढ़ना है क्योंकि फ्राइडे है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और मैं आप लोगों से किसी दिन आपके स्पीकर ऑन करवा कर आपसे सुन भी सकती हूँ। अब गौसी ज़िला क्या है कि हमने सपोज़ करना है। सपोज़ का मतलब होता है कि फ़र्ज़ ही हो सकता है, लाजमी है। यहाँ पर आर्बिट्रेटरी चार्जेस हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। इनका डिस्टेंस जो है फ़िक्स नहीं है, किसी के दरमियान थोड़ा है, किसी के दरमियान ज़्यादा है। तो हमारे पास हमने सपोज़ किया कि ये पॉइंट चार्जेस हैं जो नज़र आ रहे हैं आपको डायग्राम में, Q1 Q2 सो ऑन आर आर्बिट्रेटरी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमने ऐसे ही इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। और शेप जौन सी रखी है वो भी आर्बिट्रेटरी है और क्लोज है, एज इन फेक, यानी क्लोज सरफेस है, आर्बिट्रेटरी शेप है उसकी, एज वेल एज आर्बिट्रेटरी चार्जेस हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हमने इस सरफेस के अंदर। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपने डेफिनेशन याद की हुई थी कि उसमें हमने यही देखना है। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर करना है इस क्लोज सरफेस के अंदर। तो आप जब इसको कंसीडर करेंगे तो हमारे पास पहला फार्मूला जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अब हमने जो चार्जेस इतने सारे कंसीडर किए हैं अब उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है कि क्या फाई ई इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 प्लस सो। चार्जेस जो हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और अपने टोटल नंबर ऑफ लिखे हैं। तो फाई किसके इक्वल हो जाएगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो आप बाहर निकाल लें, अंदर आपने कह दिया कि मल्टीप्लाई बाय Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन Q1 प्लस Q1। अब फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो आप तो ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन इसके बाद ये जो आपने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे आर्बिट्रेटरी, तो हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, ये आ गया टोटल चार्ज इनक्लोज। तो फाई इज इक्वल के बाद आ गया इक्वल 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। फाई किसके इक्वल है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कैपिटल। कैपिटल Q किसके इक्वल है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन और Qn तक आप इसको ले लेंगे। इज़ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। ये इसकी मैथमेटिकल हमने फॉर्म ले ली है, कोएफिशिएंट नज़र आ रही है। अब गॉसिस लॉ की स्टेटमेंट बननी है और ये स्टेटमेंट आपने ग्रीन वाली इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। इसके लिए क्या है कि फ्लक्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिक, ये जो फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। क्या है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ द 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ये आपकी डेफिनेशन बन गई है और गॉसिस लॉ की, और इसको आपने हमेशा याद रखना है। आगे हम इसकी एप्लीकेशन है वो फिर हम दोबारा सैटरडे को देखते हैं, लेकिन आज आपको बस इतना ही मैंने पढ़ाना था और इसको आपने याद रखना है। क्या है गॉसिस लॉ की डेफिनेशन, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ द 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ये आपकी डेफिनेशन है और ये मैथमेटिकल फॉर्म है और ये गॉसिस लॉ आपका क्लियर हो गया।